Today I am talking about next lecture which name is fundamental rights, right? So let's start the lecture. देखो, जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 to 35 रिलेट करता है, राइट? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट डिफाइन किए गए हैं। ये राइट एक्चुअल में गारंटी किए गए हैं पार्ट 3 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स हैं, उसके अंदर जो पार्ट नंबर 3 है वो गारंटी करता है हमें फंडामेंटल राइट्स को लेके, राइट? एंड एक्चुअली में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिबल हैं किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा, राइट? फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट? हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा है डिफरेंट राइट्स के अंदर, राइट? राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। देन आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। एंड आर्टिकल 33 से लेकर 35 यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर है मॉडिफाई करने के लिए राइट्स को, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एंड लेजिस्लेट करने के लिए राइट्स के ऊपर उनके, राइट? सो एक एक करके सभी राइट्स को देखते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 की बात करता है। अब राइट टू इक्वालिटी के अंदर होता क्या क्या है भी? जहाँ भी इक्वालिटी की बात होगी, और आपको ऑप्शन में दिया है आर्टिकल 19 राइट टू इक्वालिटी को लेके, तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, 19 तो अपने आप में ही, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, राइट? आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, मतलब लॉ के समक्ष सभी क्या हैं? इक्वल है, राइट? अभी आर्टिकल 15 किसकी बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, बर्थ प्लेस के बेस पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल 16 की बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, उन सभी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16, ठीक है? आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 18 है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, लाइक एक्सेप्ट अकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल को छोड़ के, जैसे कोई डॉक्टर है, राइट? कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है, राइट? तो इस तरीके से बात होंगी कि आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है टाइटल्स को, टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राजा, अधिराज, ठीक है, प्रधान, तो ये सब टाइटल एक्सेप्ट नहीं करते। कौन से टाइटल एक्सेप्ट किए जाएंगे? एकेडमिक टाइटल एक्सेप्ट किए जाएंगे और मिलिट्री टाइटल एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट? एक्सेप्ट किए जाएंगे, नॉट एक्सेप्ट, राइट? तो आर्टिकल 18 हमारा हो गया कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबॉलिशन इन अनटचेबिलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इन आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। अब आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, राइट? अभी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 19 है वो खुद में 6 फ्रीडम की बात करता है। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल होने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट होने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मोमेंट की आज़ादी, रेजिडेंस की आज़ादी, प्रोफेशन की आज़ादी, राइट? सो आर्टिकल 19 जो है वो 6 फ्रीडम्स की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। फिर जो आर्टिकल 20 है वो प्रोटेक्शन की बात करता है क्रिमिनल कन्विक्शंस के अंदर। आर्टिकल 20 क्या करता है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल कन्विक्शन, राइट? भाई कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन है, कोई पुलिस आती है, किसी को पकड़ के लेके जाती है, थाने में बैठा के रखती है, ना मजिस्ट्रेट्स के पास लेके जा रही है ना कुछ, बस थाने में बैठाया हुआ है, तो आर्टिकल 20 उसी की बात करता है, राइट? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किससे किसको ब्याह करना है, किसका क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से, पर्सनल लिबर्टी से, किसी को क्या बनना है क्या नहीं बनना उनकी पर्सनल है, राइट? तो आर्टिकल 21 इसी से डील करता है। फिर आर्टिकल 21A फ्री एजुकेशन की बात करता है, जो कि 6 to 14 ईयर तक के एज के बच्चों के लिए, राइट? तो आर्टिकल 21 है फ्री एजुकेशन, एज 6 to 14। फिर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, बिना मतलब कि जो अरेस्ट की जा रहा है उससे प्रोटेक्ट करता है कौन? आर्टिकल 22, राइट? 2 आर्टिकल है,
क्रिमिनल कन्विक्शन को लेके आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 20 है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर्टिकल 22। यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई जो आर्टिकल है वाला आर्टिकल 20 ये क्रिमिनल कन्विक्शन से आज़ादी मतलब प्रोटेक्शन करता है, राइट। और यहाँ पे आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट से। तो जो मैंने एग्जांपल दिया पुलिस वाला और ये बैठा के रखा हुआ है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा आर्टिकल 22 के अंदर, राइट। तो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट कर रहा है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट में राइट्स कौन से आर्टिकल 23 से लेकर 24। जैसे कि 23 में बताया गया कि प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, राइट। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर्स को। एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को एंड हैजार्डस जॉब्स के अंदर। भाई बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, विस्फोटक पदार्थ लगाए जाते हैं ताकि माइनिंग एक्टिविटी की जाए, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, राइट, आर्टिकल 24 के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई अपना बिजनेस खोल के बैठा हुआ है छोटा मोटा एंड उनके बच्चे वहाँ पे अंडर एज हैं फिर भी काम कर रहे हैं, तो वो बैन नहीं है, वो मतलब वो गलत नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिट करेगा चाइल्ड लेबर को वहाँ पे हैजार्डस जॉब के अंदर, राइट। अभी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28, जैसे कि आर्टिकल 25 क्या बताता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन की बात करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजन अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की जा रही है 26 में रिलीजन को। फिर 27 कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा रिलीजियस प्रमोशन के लिए, भाई कोई भी रिलीजियस प्रमोशन उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन जो है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी। स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट जो है वो फंड कर रहा है, स्टेट का पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग बात की गई है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30, इसमें क्या बताया गया 29 जो है प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को, राइट। भाई जो माइनॉरिटी है उनके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या करता है, माइनॉरिटीज़ कैन रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो है वो रन कर सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। भाई आपके आर्टिकल कितने से लेके जो भी आपके आर्टिकल मैंने अभी ऊपर पढ़ाए हैं आर्टिकल 14 से लेके समथिंग आर्टिकल 30, ठीक, हाँ, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 कोई भी राइट का हनन होता है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इन्फोर्समेंट के लिए राइट्स के, राइट, सिंपल। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं किसकी, यस, लास्ट आर्टिकल बचा अपना आर्टिकल 30 से लेकर 35। ये जो आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 35 है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है पार्लियामेंट के पास कि वो मॉडिफाई कर सकता है राइट्स को आर्म्ड फोर्सेस के एंड लेजिस्लेट कर सकता है उनके राइट्स पे, लॉज बना सकता है, लेजिस्लेट मतलब लॉज फॉर्म कर सकता है उनके राइट्स के ऊपर, किसके, आर्म्ड फोर्सेस के, अंडर आर्टिकल 33 से 35, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन बचेगा आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो डरना नहीं है, बस इसको अच्छे से देख लेना वीडियोज़ एंड रिवाइज कर लेना अगेन अगेन, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।